उसने अपनी मम्मी पापा को बुला लिया था, उस दिन रिंग सेरेमनी थी, हाँ, तो शाम को वहाँ जाना था। इसको नहीं पता था कि शाम सब को प्लान था इनका। और मैं इतना रो रही थी, मैंने कहा मम्मी सब खत्म हो गया है सोफिल में एंड इट्स नॉट हैपनिंग। मुझे पता ही था ये रोडी स्प्लिट्स विला के लड़के ऐसे ही होते हैं। आई वाज सो ड्रामेटिक। इंटायर फैमिली वाज हैप्पी, सिस्टर्स एंड यू नो माय मदर इन लॉ, सब बहुत खुश थे कि यार हमें ऐसी ही लड़की चाहिए। हाँ, और अब उनको इनफैक्ट डर लगता था ये कहीं और ना चला जाए। जैसे ही मैं एक विजिट नॉर्मल डॉक्टर के पास करने गई तो डॉक्टर ने मुझे डरा दिया, यू कांट हैव बेबीज। उसके बाद मेरा फर्स्ट जब एग्स आउट आने थे तो मैं ओटी में जाने से पहले मुझसे सिग्नेचर ले रहे थे वो लोग कि आप एनेस्थीसिया में जाओगे एंड वी डोंट टेक गारंटी आप, एंड आई एम डूइंग ऑल द प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने होम टेस्ट किया तो उसमें कुछ नहीं निकला ट्वाइस। सो मुझे लगा शिट, अब सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, प्रिंस को कितना बुरा लगा, एंड आई न्यू ही विल क्राई। आके कहता है बेबी, और मुझे लगा शिट अब ये बोलेगा, मेरे अंदर ये चला अभी बोलेगा कि इट्स ओके बेबी नेक्स्ट टाइम यू नो। भैया इज क्राइंग वी आर प्रेग्नेंट। प्रिंस को जज किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, बोला जाता है कि ओ प्रिंस आपके प्रेगनेंसी के वक्त आपके साथ नहीं थे, सब कुछ आपके साइड मतलब फैमिली के साइड ने किया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट बोथ ऑफ यू? ये पता लगा कि हाँ सारी वीडियो झूठी बनती है, सच्चाई किसी को पता नहीं होता। जब सुनते थे ना, ओ डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैंने कहा कहाँ कोर्ट पहुंच गए हैं यार, क्या ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पता Does नहीं। it affect you? मैंने तो आई वाज इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यस, देयर वाज अ टाइम जब हम रहे हैं प्रिंस अपने काम में बिजी रहा है, तो वो डिस्टेंस यू नो जहाँ लोगों को लगा है कि यू नो ये सही नहीं है, Something that you are never prepared प्रेग्नेंट for. होने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं तो सिंक में थी नहीं। So you had a cesarean. बहुत सारी बहुत लोनली फील। इनफैक्ट मैं अगर प्रिंस के साथ भी बैठी हूँ तो टेल हिम आई एम फीलिंग वेरी लोनली, बहुत अकेला महसूस होता है। नाम क्लीन है। क्लीन है बिकॉज मैंने पहले वान्या रखा था। वान्या इज नाइस, चलो नाम ये भी अच्छा है क्लीन, तो बट ऑप्शन ही नहीं दिया उसने, कहा नाम तो यही रहेगा। यू नो एक ऐसी शख्स है आज मेरे साथ जिन्होंने बहुत साल पहले जब मैंने वीडियो इंटरव्यूज करना चालू किया था, मुझे कहा था कि यू हैव टू स्टार्ट योर ओन एंड आई एम देयर विथ वॉट एवर यू नीड, आई विल बी देयर। एंड व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय ओन, one of the first calls and messages that I sent to was to Yuvika, and I'm happy that at this juncture of life when she's embraced motherhood, in this episode of Wild Glow Korean Skincare presents Dear Ma on Nonsense, we have not just Yuvika but Yuvika's mother join me for a conversation. Thank you to both of you. शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों आए. Thankfully this has happened finally. Yeah. Oh ho. But I also give it to you that I know that you're very busy. आपका schedule अभी पूरा इधर उधर हुआ पड़ा है. And how is life कैसे बदली है दोनों की, as नानी and as मम्मी? पहले मम्मी से और नानी से पूछते हैं। जी बिल्कुल. कैसे बदली लाइफ, कैसा लग रहा है? किसके, ये क्लीन के होने के बाद? हाँ। हाँ, अलग ही दुनिया है मेरी अब। हाँ। सारा दिन खुश रहती हूँ उसके साथ, पता ही नहीं लगता दिन का कैसे निकल जाता है। पूरा सुबह से शाम तक आप नहीं, रहते हो अब उनके तो साथ? शाम को आती हो मेरे पास, पहले पूरे दिन मेरे पास रहती थी। या मतलब पैदा होने के बाद इमीडिएटली आई शिफ्टेड टू मॉम्स हाउस बिकॉज इंटीरियर चल रहा था घर का, एंड देन वो इनिशियल जो स्टेज होती है ना, बेबी को नहलाना, सारी चीजें मम्मी ने की है। हाँ, मैं नर्स को नहीं करने देती थी, मैं अपने हाथ नर्स से थी करती वहाँ थी। पे, बट ऑफ कोर्स जब बड़े घर में होते हैं तो दे मेक श्योर कि यू नो बेबी को अपने हाथों से सब कुछ करना। एंड अब तो मैं वेरेवर आई एम गोइंग, मतलब शी इज माई ऑफ कोर्स द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ माई लाइफ। घर से बाहर जाती हूँ, जिम जाती हूँ, मीटिंग्स करती हूँ, बाकी की चीजें करती हूँ, तो मुझे रहता है कि मम्मी के पास में है क्लीन, सुकून तो है। सुकून है। तो एवरी डे आई से थैंक यू गॉड, ग्रैटिट्यूड एवरी डे। यू नो एक बार आप खुद माँ बन जाते हो तो उसके बाद अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है आपकी नजरों में, एंड वो ही मेरे साथ हुआ है कि तभी it's पता a- लगता है हाँ, मम्मी बोलते हैं ना बनने के जब खुद बाद। माँ बाप बनोगे तब पता चलेगा। ऐसे बोलते Actually- थे आप उनको? नहीं, मैं तो नहीं बोलती थी ऐसे। मम्मी ने कभी नहीं बोला, लेकिन हमने बाकी लोगों से हमेशा सुना है ना। लेकिन जितना प्यार अब करती, पहले नहीं करती थी।
ऐसा लगता है। ओके ठीक है, ये देखो मुझे यहीं आके पता चल रहा है। जितना प्यार वो आपसे अब करती है वो पहले नहीं करती पहले थी नहीं आपको। करती थी। आई अरे थिंक यू नो व्हाट, प्यार एक ऐसी लैंग्वेज है, जब तक आप नहीं एक्सप्रेस करोगे ना, एक्सप्रेस एक इमोशन जो है ना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है प्यार में। और वो आप जब आप अपने बच्चे के साथ एक्सप्रेस करते हो, देन यू रियलाइज कि लव इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग। नहीं पता जब भी चलता है जब खुद का बच्चा हो जाता है। तो माँ बनने के बाद मैंने अपने प्यार को एक्चुअली एक्सप्रेस करना सीख लिया, दिखाना सीख लिया कि ये मेरा प्यार है। एंड आई एम ग्लैड यार, एटलीस्ट चलो शी इज फीलिंग दैट। यू नो बट मम्मी और नानी में बहुत फर्क होता है, क्योंकि मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरे साथ, बट जब नानी बनी तब बिल्कुल 1% भी वो स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखता मुझे कहीं पे। फर्क होता है। जैसे बेटे में पोते में फर्क होता है, ऐसे बेटी में नातिन में फर्क होता है। मतलब बेटी को डांट सकते हैं लेकिन उसको नहीं डांट सकते। अच्छा। नहीं, मैं देखती हूँ डांट तो मतलब हमें डांट लग जाएगी, बच्चों को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट बचपन में ये कैसी थी? वो सीधी थी, अच्छा, बहुत सीधी थी। वो सीधी थी, वाह। बट डांट नहीं पड़ी इसको कभी? कभी नहीं पड़ी। ओह वाह। जैसे जैसे कहते हैं ना बच्चों को डांटते हैं, चांटा मारते हैं, मैंने कभी चांटा नहीं लगाया कोई से बच्चे को। और ये तो सीधी भी बहुत थी। But you सब have a sibling also, ना? हाँ, छोटा भाई है। हाँ. So who was the naughty one? माय ब्रदर। Your brother was the naughty one. हाँ। Oh. अब उसको पड़ी है कभी? उसको भी उसको एक चांटा लगा था जिंदगी में। वो ही जोर से लग गया था। क्यों लगा जैसे था? चांटा दिखाती थी वो भग जाता था। उस रोज वो भगा नहीं। वो गाल पे पड़ गया तो उसके निशान बन गए उसके गाल पे। इतने जोर से मारा आपने? वाह। फेयर कलर, वेरी फेयर, एंड देन रेड मार्क्स ऑन द फेस। तो स्कूल में गया तो मैडम ने बोला कि किसने मारा? बोले मम्मी ने। तुम्हारी मम्मी इतनी कायर है। तो जिंदगी में एक ही चांटा मारा था। पर आपको बोला कभी टीचर ने ऐसा बुला के? नहीं, उसी को बोला था। जस्ट इमेजिन। बट ये दोनों झगड़ते थे या बहुत एकदम? ज्यादा बाल नोच लेते थे एक दूसरे के। कितना डिफरेंस है क्या बिटवीन बात यू? है? 3 साल नहीं 3 साल 3 का। साल। हम्म। 3 साल के डिफरेंस में। एंड कौन ज्यादा मारपीट करता था? आकाश करता था ज्यादा। ऑब्वियसली। किन किन चीजों पे होता था इनका झगड़ा, इन दोनों का? खेलने पे हो जाता था। और इसकी जो फ्रेंड आती थी उसका कोई फ्रेंड नहीं था। पूरे मोहल्ले में लड़कियां ही लड़कियां थी। इस बात पे झगड़ा हो जाता था। 35 girls and there's no boy. Really? He had to manage. उसको देखना पड़ता था यार, मेरा एक भी दोस्त नहीं है, इसकी इतनी सारी फ्रेंड्स। और गेम्स खेलते थे, अगर मैं हार गई तो बाकी की लड़कियां पिटती थी कि मेरी सिस्टर कैसे हार सकती है। But that is so a good thing then. Yeah, very good thing. Yeah. He's very emotional. He's very protective also then. Very protective, very. Till now. Yeah. Yeah. But you know, कब युविका ने आपको बोला कि उसको एक्टर बनना है, या फिर एक्टिंग या मॉडलिंग की तरफ उसका झुकाव आपने देखा? मेरे को कभी नहीं बोला इसने। नहीं बोला पूरा? मेरे को नहीं बोला। ये तो वो बोलते थे कि मुझे को फॉर्म लेके आना है। स्क्रीन और पे वो देख के अपने आप को हाँ, बोलती मुझे यहाँ जाना है एक दिन, बस। तो मैं भेज देती थी कोई बात नहीं ले आओ। तो मुझे तो पता जब चला कि जब इसकी डेट आई कि वहाँ आना है, इलाहाबाद आना है ऑडिशन के लिए। हाँ, और मैंने एक्चुअली वहाँ पापा जाते से ये बात सेलेक्ट कराई हो थी। गई। तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग करी थी दिल्ली में, हम्म। और उससे पहले मैंने थोड़ा-सा बॉम्बे आने के लिए मैंने बोला मुझे एयर होस्टेस बनना है ना मम्मी, याद है? तो फिर एयर होस्टेस के लिए मैं सेलेक्ट हो गई, जेट एयरवेज़ में भी और सहारा में भी। दोनों में सेलेक्ट हुई, तो मैंने कहा मुझे ये नहीं करना है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है। तो फैशन डिज़ाइनिंग की शुरुआत की थी मैंने, और वहाँ मुझे ऑफ़र आया, एकता कपूर वाज़ मेकिंग शो एमटीवी पे, एंड दे वर लाइक हमें आपका चेहरा पसंद है और हम चाहते हैं आप हमारे शो में आएँ। और सेम टाइम पे जी टीवी के शो के लिए ऑफ़र आया था। तो उस वक़्त मैंने बोला ये मेरे पापा का मोबाइल नंबर है, रखिए, बात कीजिए, और अगर उन्होंने हाँ बोली तो मैं तो सच में आना चाहती हूँ, प्लीज़ कन्विंस कर लेना। तो पापा को फ़ोन गया था, एंड पापा भी स्वीट से कन्विंस हो गए थे। He's कन्विंस like, हो गए थे, बट एक शर्त पे कि पापा साथ आएँगे, देखने के लिए क्या चल रहा है, बिकॉज़ कैसे बच्ची को छोड़ दें, यू नो। एंड मैं घर में बहुत ही ज़्यादा नाज़ों से पली हूँ। ऐसे कि ड्राइवर छोड़ने जा रहा है, ड्राइवर लेने जा रहा है, वो खुली लाइफ होती है ना, वो नहीं थी मेरी, जो निकल गए। अरे मतलब, बल्कि मैंने कोशिश शैतानियाँ बहुत की हैं कि लेट आ रही हूँ।
तो बहुत प्रोटेक्टिव माहौल में रही हूँ, तो इस हाँ। चक्कर में थोड़ा सा पापा को हर जगह इनिशियली पापा साथ गए। हाँ, कभी अकेली गई नहीं तो डर लगता था अकेले भेजने में। नया घर पे शहर। भी आती थी तो अपने रूम में चली जाती थी, शाम को निकलती थी खेलने के लिए। पूरा दिन अपना स्कूल से आई, अपने रूम में जाके अपना बंद करके सो जाती थी। पता नहीं पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी, बस सो जाती थी। पढ़ाई में कौन बेटर था, ये या भाई? आकाश। युविका, you are not good at studies. I was good, but he's very good. He was very good. I think the younger siblings are always better at studies. Cue to my brother also, because I am definitely one thing I'm better than him at, and he will have to accept it is studying. I used to study a lot. मैं ना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में बिजी रहती थी। मोस्टली स्कूल में कोई कल्चरल फंक्शन आ रहा है उसमें बिजी एंड पार्टिसिपेट इतना ज़्यादा करती थी कि मेरा पूरा ध्यान मेजरली उधर ही रहता था। बट ऐसा नहीं है, आई वाज गुड इन स्टडीज़, बट कंपैरिजन ही वाज मच मोर शार्पर बिकॉज उसका इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में कि वो कहीं पार्ट ले रहा है कंपटीशन में ऐसा कुछ। हाँ, उसने वाज नेवर इनटू दिस। जब आपको पता चला कि आप माँ बनने वाली हो, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं माँ बनने वाली है, ये माँ बनने वाली है। आप जब माँ बनने वाली थी, जब युविका आने वाली थी दुनिया में, तो आप तब इतनी समझ ही नहीं थी, 21 साल की थी मैं, 22 साल में ही पैदा हो गई थी। तो आपको फीलिंग क्या था जब आपको पता चला कि बेटी तब हुई है? अरे बेटी ही चाहती थी मैं। हाँ, माय मदर ऑलवेज वांटेड अ गर्ल चाइल्ड। मेरी मम्मी को बेटी चाहिए था। क्योंकि घर में 2 मिला ही नहीं। लड़के ऑलरेडी थे, ताऊ जी के बेटे थे 2, तो लड़की नहीं थी घर में और मैं लड़की चाहती मैं थी। सिर्फ अकेली बेटी, फुल फैमिली में द ओनली। फुल फैमिली में? सब भाई हैं। व्हाट अबाउट युविका's फादर? उनको पापा की 2 बहनें हैं, 2 हाँ, भाई हैं। उनके भी बेटे थे, बेटी हाँ। नहीं थी। तो अंकल को भी बेटी ही चाहिए थी। हाँ, उनको भी बेटी, पूरी फैमिली को बेटी चाहिए थी। वाह, फिर जश्न का माहौल था। किड्स आर ग्रोइंग सो फास्ट, मतलब आज के जमाने में इवन 8-9 साल के बच्चे बहुत आगे चले गए, मतलब एडवांस। आस्क मी, मैं देखती रहती हूँ यार इतनी जल्दी क्या है बड़े होने की। बहुत स्पीड से है ना मम्मी, कहाँ टाइम चला जाता है। हम रोज बात करते हैं इस चीज को लेके। अभी तो मैं प्रेग्नेंट थी, अभी अपने बेडरूम में लेटती थी, अब वो बैठती है, अभी वो मम्मा पापा ये सब शुरू हो गया है। हाँ, इतना छोटा बच्चा बोलता नहीं, वो पापा बोलने लगी, मम्मा बोलने लगी। हाँ, हाई फाई करती है। सीरियसली। तो यही मैंने कहा भाई क्या जल्दी है, स्पीड में कहाँ जाना है, आराम से। बट नहीं यार, टाइम हैज चेंज्ड। बट आई हैव टू आस्क यू, मुझे आपसे ये पूछना है कि प्रिंस जब युविका की जिंदगी में आया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उसने बोला? पहले ही आपको पता था या उसने बोला आपको? अपनी मम्मी को लेके आया था मेरे घर, खुद नहीं बोला उसने। प्रिंस? हाँ, वाह। उससे पहले उसकी मम्मी आ चुकी थी, अच्छा। तो उन्होंने थोड़ा फील किया होगा ना बिग बॉस में, तो वो पहले ही आ चुकी थी, उसकी बहन और मम्मी, कि हमें तो युविका चाहिए, हम युविका को अपनाना चाहते हैं। मैं कहा, ये कौन सी बात है? हाँ, तब तक कोई आइडिया नहीं था, बट शो में देखा कि उसकी लाइकिंग है प्रिंस हाँ, की, एंड देन प्रिंस आया था साथ में। हाँ, प्रिंस आया था अपने मम्मी पापा को लेके। तो क्या था, कैसी थी वो माहौल, मतलब उस दिन आपको याद है? वो मुझे हंसी आ रही थी उसमें, जो बचपना था ना, वो बोला था मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मगर ये प्यार थोड़ी ना होता है। ऐसे बिग बॉस में? तो मम्मी ने बोला कि घूमो फिरो, देखो अभी टाइम लो अपना, जल्दी नहीं है। हम तो हम्म, बैठे, हम कहाँ जा रहे हैं, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। तो परमिशन दे दी थी। परमिशन था। हाँ, दे दिया था कि घूमो फिरो, जानो एक दूसरे को। पर कभी कभी क्या होता है कि मम्मी पापा अक्सर दोस्त नहीं बन पाते हैं, राइट? तो एक बच्चा ना थोड़ा हर चीजें शेयर नहीं कर पाता है। जैसे विथ माई मदर आई एम बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैं सब कुछ बोल देता हूँ, मेरी मम्मी को सब पता है। तो हाँ, आई वाज गोइंग टू कम टू दैट। ऐसी कोई चीज नहीं, ये भी मेरे से सारी बात बताती है, मेरा बेटा भी सब बात बताता है। वी बोथ आर सेम, मतलब हमारा काम ही नहीं चलता है। कुछ भी लाइफ में करना है, एनी सजेशन नॉट विदाउट हर। वाओ। वो गलत होता है, बच्चे बाहर शेयर करते हैं, तो ऐसे दोस्त बन के रहो ना जो बच्चे अपने सारी बातें शेयर करें। दैट्स तो ट्रू। वो कंफर्ट इतना ज़्यादा है कि हम जब तक यहाँ ना कुछ बता दें और ना पूछ लेना, नहीं तो काम नहीं चलता है। बट आप वर्किंग वुमन थी या होम मेकर? वर्किंग वुमन थी। 10 साल उन्होंने चलाया है अपना क्लिनिक, जिसमें वो स्किन, इसकी वजह से छोड़ दिया सारा। हाँ, स्किन वगैरह का सब करती थी। क्यों छोड़ दिया? मेरी वजह इसके से। साथ आना पड़ा ना। ओ हाँ। तो 10 साल काम करते थे, शौक से शुरू किया था, फिर बस सब अचानक से सब छोड़ा, वाइंड अप किया मेरे लिए। खाली टाइम था तो करती थी।
फ्री टाइम था, सो ऑलवेज अब मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर ये कहाँ से चीज़ आई है कि कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि मेरी मॉम के अंदर भी शुरू से ही देखा है काम करते हुए, और ऐसा नहीं था कि काम ज़रूरत थी इसलिए काम कर रहे हैं। टचवुड, आई एम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, बट ये था कि मम्मी को करना है लाइफ में कुछ, खुद के लिए भी करना है। डैड का बिजनेस है एंड क्योंकि बिजनेस वाले टाइम नहीं दे पाते। हाँ, तो वो फ्री टाइम वो कहाँ निकालें। सो देन शी स्टार्टेड अपना खुद का बिजनेस, और फिर 10 साल चलाया, और मेरी किस्मत मुझे बॉम्बे लेके आई। हाँ, काफ़ी भयंकर स्किन बहुत अच्छी-अच्छी बनाई है मम्मी ने। मैं अभी भी याद है कि कैसे-कैसे लोग आते थे खराब स्किन लेके और बात करते थे, और मेरी कभी एंट्री नहीं होती थी क्लिनिक में, अरे फिर तो कभी नहीं। शी इज़ लाइक कुछ नहीं लगाना है, सिंपल। फिर तो परफेक्ट, हाँ। क्योंकि माय शो इज स्पॉन्सर्ड बाय अ स्किन केयर ब्रांड जो मैं खुद यूज करता हूँ। एक्चुअली आई वोंट लाई, बिकॉज स्किन केयर ऐसा चीज है जो आप कभी खुद नहीं करते तो आप किसी को सेल नहीं कर सकते, या फिर आप किसी को गिफ्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। स्किन इज सो सेंसिटिव। अब तो मैं तो फिर तो आज परफेक्ट है मेरा ये शो का, मतलब गेस्ट परफेक्ट है। तो स्किन केयर के बारे में आपको बचपन से ही मतलब दिलचस्पी थी, लाइक यू स्टडीड? नहीं, शादी के बाद। अच्छा, डिप्लोमा किया था मैंने। क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स लेके आते थे लोग? ज़्यादातर पिगमेंटेशन है ना? पिगमेंटेशन, एक्ने ये वाले आते थे। वाओ, एंड यू ट्रीटेड एवरीबॉडी, वाओ, सो गुड। बड़े बहुत खराब-खराब केसेस भी आते थे। हाँ, बहुत फेस स्किन से पिगमेंटेशन से जा ही हाँ, नहीं रहा है। स्किन मेजर तो वाइट बिग हो जाती थी किसी हाँ, की। अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स। बट यू नो युविका और प्रिंस का प्यार एक्चुअल में बिग बॉस में चालू नहीं हुआ। वो सिर्फ एक थोड़ा सा प्रिंस का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था युविका की तरफ, एंड देन इवेंचुअली इट ग्रू। मैंने यही तो बोला था। मगर ये प्यार नहीं है। तो प्रिंस ने क्या बोला था आपको तब? तो नहीं, नहीं प्यार है, मगर नहीं तुम्हारा बचपना है ये। पर उसने मैंने कहीं पे पढ़ा है कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे उसने एक प्रैंक प्ले किया युविका पे कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, एंड आपको बता के किया था कि प्रपोज करने वाला है। रिंग सेरेमनी के दिन उसने मेरे को बता दिया था क्या बोला था? कि हम ऐसे-ऐसे करेंगे, उसको मत बताना युविका को। क्या उसने आपको क्या बोला था? जो उसने वो तुमको बोला ना, वही मेरे को बोला था कि मैं ऐसे-ऐसे बोलूँगा युविका को, और वो देखते हैं वो क्या बोलती है। उसने अपनी मम्मी-पापा को बुला लिया था, उस दिन रिंग सेरेमनी थी। हाँ, तो शाम को वहाँ जाना था, इसको नहीं पता था कि शाम सब को। प्लान था इनका, और मैं इतना रो रही थी। मैंने कहा मम्मी सब खत्म हो गया है सोफिल में एंड इट्स नॉट हैपनिंग। मुझे पता ही था ये रोडी स्प्लिट्सविला के लड़के ऐसे ही होते हैं। आई वाज सो ड्रामेटिक। मैंने कहा भाई, और मम्मी क्या फुल ऑन प्रिंस के साथ में, कोई मेरे साथ नहीं है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन अचानक से इनका प्लान बन रहा है, डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर का रीज़न था 14 फेब, क्योंकि पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी होती है मेरी मम्मी पापा की। गए एंड वहाँ देखा जाके, तो डिनर करते करते बस प्रपोजल रिंग निकाली प्रिंस ने, एंड आई एम लाइक ओके। ये फिर जो सब भूल गई मैं। बट प्रिंस ने क्या किया था उसके पहले टू लाइक मेक श्योर दैट द प्लान वर्क्स आउट? क्या क्या बोला था रुलाया कि इट्स नॉट वर्किंग आउट यार, आई एम डन, इट्स नॉट वर्किंग। क्यों? बस बहुत छोटी 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 चीजों पे झगड़े। मैंने कहा इसको हो क्या गया है? एंड इज लाइक आई डोंट थिंक सो मैं शादी कर पाऊंगा तुमसे एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए तो वही झटका था। मैंने कहा क्या? हाँ, ये बिकॉज रोती थी। डे वन से इज बिन लाइक शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है, शादी मुझे तुमसे ही करनी है। इवन वी वर फ्रेंड्स इनिशियली। सो परमिशन लेने के बाद हमने हैंग आउट करना शुरू कर दिया कि पेरेंट्स ने बोला घूम लो फिर लो। उसके बाद बाकी उसने टाइम लो, कम से कम 1 साल का टाइम लो, तब बताते हैं। उसमें इनका झगड़ा भी होगा, अलग भी होंगे, जैसे भी होगा सब कुछ हो जाएगा। बेस्ट बेस्ट, अदरवाइज पता ही नहीं चलता ना। अब So- सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, बुरी चीजें भी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि एक दूसरे का क्या बैड हैबिट्स वो है, ज्यादा या वो इम्पोर्टेंट है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा भी फॉर्मूला था कि भाई बेस्ट से ज्यादा वर्स्ट साइड देख लो कि हम एक दूसरे को झेल पाएंगे या नहीं। बट या आई थिंक ऊपर वाले ने हर चीज प्लान करके लिखी होती है, बाद में पता चलता है, महसूस होता है कि भाई ये होना ही था। बट एक सवाल है, दोनों का अलग आंसर ही होगा। वो कौन सा पॉइंट था वो 1 साल में जहाँ पे आप दोनों को लगा कि प्रिंस एक्चुअली युविका के लिए अच्छा है, एंड युविका यू फेल्ट लाइक प्रिंस इज द पर्सन फॉर यू, दैट वन मोमेंट? वो मेरे से ज़्यादा मेरे बेटे को पसंद था। फर्स्ट मेरा बेटा ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो बाहर निकलता है, दुनिया देखता है। जिम में जाता है तो हर तरह के लोग आते हैं।
आके शेयर करता है मेरे से बात, मम्मी वो ऐसा है, वो आज ये हुआ, आज ये हुआ। फिर बोलता है कि प्रिंस जैसा लड़का बहुत कम मिलता है, दैट इज जैसे ट्रू, जैसी नेचर प्रिंस की दैट है, इज ट्रू। कि हमें देखना है मेहनती लड़का और सब तरह से अच्छा, दिल का मतलब अच्छा, उसका दिल अच्छा का इंसान, अच्छा व्यवहार उसका बहुत अच्छा है, अपनी इधर-उधर फैमिली कहीं का। नहीं जाता, अपनी मतलब फैमिली में ही खुश रहता है। तो आपको कब लगा कि ये नहीं, यही लड़का युविका के लिए बिल्कुल ठीक है? कुछ तो ऐसा मोमेंट आया होगा जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, ये बचपना नहीं है नहीं, एक्चुअल। नहीं, उसकी नेचर बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करता है। एक पॉइंट पे थी, आई थिंक टाइम बीतते-बीतते आपने भी, जब हमारी छोटी-छोटी बात पे झगड़े होते थे ना, मैं बोलती थी, मैं बहुत इनिशियली बहुत भाव खाती थी, तो मैं बोलती थी कि यार शायद नहीं चल पाएगा, नहीं ऐसे ना हो कि लेकिन वो छोटी-छोटी जब बात पे घर पे झगड़े हैं, आता था तुमने इसको मुझे मनाने के लिए, मैं फिर पिघल जाती थी। ही इज अ चार्मर, वो पटाने में जब तक बहुत। वो नहीं आता था तो मैं इसकी तरफ रहती थी, जैसे वो आता था मैं उसकी मम्मी तरफ हो जाती शिट, थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मम्मा 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 मम्मा, ऐसे मेरी तो मम्मा ही नहीं है, उसी की मम्मा है। तो मैं तो हमेशा जब भी छोटी-छोटी बातों पे झगड़े, मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं शूट कर रहा था, मैं फ़ोन करता रहता हूँ, ये बच्चे झगड़े करते हैं, हमारे इस चीज़ पे झगड़े होते थे। मैं सोचती थी, मैंने कहा यार लाइफ़ में कैसे चलेगा आगे? तो मैं घर में बोलती थी, मैंने कहा मुझे नहीं लगता अब शादी करनी चाहिए, एंड देन ये सब प्रिंस की तरफ और मैं अकेले, मतलब शादी तो होगी इसी लड़के से। मैंने कहा ये चल क्या रहा है भाई? तो वो वाला पॉइंट भी आया। तुम्हारी फैमिली तो बिल्कुल प्रिंस के साइड में थी। प्रिंस की फैमिली के साथ इक्वेशन, व्हेन डू यू थिंक लाइक यू बिल्ट एन इक्वेशन विद हिज साइड, लाइक योर इन-लॉज? उन लोगों ने ऑलरेडी मुझे शुरू से ही पसंद किया था, बिकॉज़ वो घर आए और उनकी पसंद में ऑलरेडी थी, तो ये एक सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाती है। और जैसे प्रिंस बाहर आया तो उन्होंने बताया कि तुम्हें तो पसंद है, हमें भी पसंद है। तो आई थिंक ये चीज़ प्रिंस के ऊपर भी बहुत, ऑफ कोर्स ही इज़ आल्सो अ फैमिली गाय, या उसके भी ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का कि यार मेरी फैमिली भी बहुत पसंद कर रही है, एंड देन ही वाज़ वेरी हैप्पी एंड एंटायर फैमिली वाज़ हैप्पी, सिस्टर्स एंड माय मदर इन लॉ, सब बहुत खुश थे कि यार हमें ऐसी ही लड़की चाहिए। हाँ, और अब उनको इनफैक्ट डर लगता था ये कहीं और ना चला जाए। कि नहीं भाई, जितना जल्दी-जल्दी से इनकी शादी हो जाए बेटर है, बिकॉज़ हमें इसी लड़की से शादी करानी है। या सो दे वर दैट श्योर। शादी में सबसे फेवरेट मोमेंट आपका क्या था? पूरी शादी फेवरेट थी। बट ऐसा मोमेंट जो बहुत मज़ा आया आपको? हाँ, जो आपके लिए इमोशनल। इमोशनल जब विदाई हुई, हाँ। वो तो मैं दूसरे की बेटी की विदाई देख के रोने लगती हूँ। तो अपनी बेटी की तो हाँ, जहाँ पे प्रिंस कंसोल कर रहा है मम्मी को। Oh, एंड आई एम जस्ट really? मम्मी को हग करके, एंड इट्स लाइक डोंट वरी मम्मी, मेरे पास ही है एक, हाँ, सो दे हैव दैट बॉन्ड। You have all of that recorded? I ये would. एवरीथिंग इज ऑनलाइन, फोटोज, या Photos, but all of this is also online. I'll check the या photos. या फोटोज, फोटोज आई विल शो यू। Yeah, because your शादी was that शादी of the year kind of a thing. और प्रिंस ने मुझे बोला है कि युविका ने हर 2 घंटे में कपड़े बदले हैं हाँ, शादी में। बदले हैं। शादी एक ही बार होती है हाँ यार, बॉस। I have supported her उसी में। तो कपड़े हर फंक्शन के दो कपड़े, टू तो थे ही मैक्सिमम, मतलब ये तो करना ही चेंज है, ऑप्शन भी रखे हुए थे। तो मेरे अभी याद है, नहीं मैंने पूरे सारे शौक पूरे किए हैं, एंड इवन डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस भी बहुत होता है, टाइम पे Yeah. पहुंचना, सबको साथ में लेके जाना, कोई बीमार हो रहा है तो उनको प्रॉपरली, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन एक ये चीज़ थी, आई थिंक पूरी शादी मम्मी पापा आकाश और मैंने, हम चारों ने संभाली है। वी प्लान्ड, इनिशियली हमने वेडिंग प्लानर रखा था, तो देखा इतनी बड़ी टीम से बात करके जब डिसीजन हमें लेना है, एवरीथिंग हमें ही करना है, तो उनको चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो मैंने 1 वीक पहले मैंने मम्मी से बात की, मैंने कहा सारी टीम रिमूव करते हैं, हम आपस में ही संभालते हैं। एक फंक्शन जूहू में है, एक फंक्शन इधर है, एक फंक्शन उधर है, अलग-अलग फंक्शन, और बड़ा मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। बट आई थिंक हम चारों ने बहुत अच्छे से संभाला और बहुत अच्छे से एंजॉय किया है कि शादी रोज़-रोज़ नहीं होती है। एंड आई स्टिल रिमेंबर माय फादर, ही वाज़ टेकिंग आउट, बजट से ऊपर शादी जब जाती है तो पैसे निकाल रहे हैं। मैंने कहा पापा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? इज़ लाइक बेटी की शादी है बेटा, एक ही बार होगी। एक ही बार होगी, एंड यही तो चाहिए था मुझे। पैसे लग रहे हैं, मजा आ हाँ, रहा था पैसे तो खर्च मुझे करने में। महसूस हो रहा था, मेरे पापा के पैसे लग रहे हैं,
सो इज लाइक अरे तू अकेली है, मैं मुझसे पूछना मुझे कितनी खुशी हो रही है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. That is true. Moms and dads are like that. Parents प्यार is incomparable. एंड लाइक मैंने कहा आपको कुछ ओवर द टॉप जा रही हैं सारी चीजें, तो यार चिल मार, खुश रह. मेरी खुशी यही थी, मुझे यही चाहिए था. एंड आई एम लाइक ओके, मुझे बहुत सिंपल शादी करनी थी ऑनेस्टली स्पीकिंग. हाँ, मुझे बहुत सिंपल बेसिक कम लोग वाली शादी करनी थी. लेकिन मेरे इरादा ये था मेरी बेटी की शादी 5 स्टार में हो देखा? पहले से ही. शुरू से ही. बट मुझे सिंपल चाहिए था, बट सब लोग एक हो गए. एंड आई एम मैरिड टू पंजाबी गाय. तो ये सब लोगों की इच्छा जब ये हुई तो मैंने कहा भाई चलो अपना क्या चलेगा, छोड़ो. But you, अब प्रिंस को भी शादी छोटी थोड़ी करनी थी. प्रिंस को दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, मैं पंजाबी बंदे से शादी की है तो लार्जर देन लाइफ हर चीज. माय रिसेप्शन वाज आल्सो वेरी गुड. तो सबको मजे करने थे, डांस, खाना पीना, हाँ. मस्ती. जब तक ये ना हो तब तक शादी नहीं होती. और That's नॉर्थ true. में तो मेजर यही है. Yeah. बट But somehow how many years now? 7 years of marriage. Wow. 10 साल में एक और बार करना पड़ेगा. I think. Do the 10th year anniversary. yeah. Yeah, because I clearly didn't know you guys when you guys were getting married. तो ठीक है, So देन might as well do it. I'll Prince, if please. अगर करते हैं, मैंने सुना है 2 बार शादी नहीं करते. आई डोंट नो, सुना है. अरे अगर- शादी वाला तो फिर तो मेरा बहुत बहुत मन है. 25 में करते हैं. अच्छा. हाँ 25 बहुत ज्यादा था. तो कुछ ज्यादा ही हो गया. मतलब अभी या हम 18 एक काम साल मुझे करेंगे, वेट करना पड़ेगा. 25 सोच प्रिंस से तो पूछोगेगा क्या. अरे भाई बहुत है. मैं कितनी बार अब ना उसको बोलती हूँ, मैंने कहा यार ऐसा कहते हैं कि आप इस जन्म में आते हो, तो ऐसी बातें बहुत करती हूँ मैं उसके साथ. तो कोई ना कोई रीजन है हम लोगों ने अगर शादी की है, यू नो. ही इज लाइक नहीं बाबा नेक्स्ट ईयर में नहीं चाहिए मुझे. मैंने कहा मैं तो आऊंगी और यहाँ बैठ के डांस करूंगी. मुझे कहता है मुझे झेलना पड़ेगा. मैंने कहा ऑफ कोर्स मुझे भी तो झेलना पड़ेगा ना. That is true. तो हमारा चलता रहता है ये चीजें Yeah. घर में भी. You know, but 7 साल, did you ever put, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा प्रेशर आ जाता है कि अरे इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, यू नो व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ फैमिली, फैमिली को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ. आप लोगों के साइड से कोई प्रेशर था या प्रेशर नहीं? की तरफ से कोई कभी प्रेशर नहीं था. बस सबकी खुशी थी जब भी हो बच्चा जरूर हो. ये था कि प्रेशर तो कभी नहीं. एक और हो. हाँ हाँ, अब वो प्रेशर है. प्रेशर नहीं बोल सकती हूँ जल्दबाजी नहीं बोलते, लेकिन होना बट जरूरी है. एवरीबडी वांट्स वन मोर किड. मोर देन दैट प्रिंस या प्रिंस इज लाइक, मैंने कहा हेलो ये हो क्या गया, यू नॉर्मल. इज लाइक नहीं, एक सिबलिंग होना चाहिए. आई एग्री. यू नो जैसे तुम अपने ब्रदर के लिए, मैं अपनी सिस्टर्स के लिए, मेरी सिस्टर मेरे लिए हैं. यू नो हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं. हमारे बच्चों के लिए भी होना चाहिए कि यू नो साथ में एक अलग totally ग्रुप agree. बने इनका. यू नो सपोर्ट करने So, वाला भी तो कोई होना चाहिए. चाहिए. तो ये चीजें, भाई की जगह कोई नहीं ले सकता. आई तो एग्री. ये प्रिंस ने मुझे ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है यार. सब लोग यार, मैं तो कहती हूँ कि सब क्या डिसाइड करके फैमिली सब कुछ करती है कि इधर मम्मी, उधर मेरी मदर इन लॉ, इधर प्रिंस. नोबडी प्रेशराइज. There's no pressure, but everybody wants, like, एक desire. इन फ्यूचर वेन एवर यू गाइज फील, बट प्लान वन मोर बेबी. तो Yeah. मैंने कहा बाप रे. But you did plan it quite later. Today I want to ask you that there are so many women who actually go through several complications. हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो, you know, whether we speak about Mahi, whether we speak about Debina, they've all gone through different kinds of complication, IVF को लेके especially. Did you ever feel any complication before having? यार कॉम्प्लिकेशन पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि आईवीएफ है क्या. हाँ. और मुझे लेट भी बहुत काफी लेट पता चला. हाँ. मैंने एक्चुअली आई विल नॉट नेम इट. आई सॉ समवन्स इंटरव्यू एंड दैट पर्सनालिटी वाज गोइंग थ्रू आईवीएफ. एंड मैंने कहा यार ये क्या है, ऐसा भी होता है. सो या तो लैक ऑफ नॉलेज या मेरे पास कोई ऐसा नहीं था. लोग थे तो कभी किसी ने मुझे बताया नहीं, ना मैंने इंटरेस्ट लिया इस जिंदगी की तरफ. सोचा ही नहीं था. बट इतना ज़रूर आपस में लोगों को बात करते सुना कि विद टाइम हम करियर ओरिएंटेड लोग हैं तो हमें सेफ्टी के लिए अपने एग फ्रीज करा के रख लेने चाहिए. अब ये एग क्या है, मतलब ऑफ कोर्स एग कैसे फ्रीज होते हैं, अच्छा आईवीएफ ये होता है. तो ये जर्नी को जानते जानते जैसे ही मैं एक विजिट नॉर्मल डॉक्टर के पास करने गई तो डॉक्टर ने मुझे डरा दिया, यू कांट हैव बेबीज. और उसके बाद मैं आई डोंट नो, आई थॉट शी मस्ट हैव थॉट कि चलो मैं यहाँ पे बिजनेस कर लूँगी. यू नो ये भी चीज़ बहुत होती है ना कि आप इस मामले में तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे नहीं ना जब आपकी लाइफ में आप बच्चा चाहते हो. और मैं तो नॉर्मली गई थी.
तो मैंने कहा एग फ्रीज कराने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, और आपको जल्दी करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे इतना डॉक्टर ने पैनिक किया, मैं इतनी पैनिक हो गई, मैंने प्रिंस को बोला नाउ आई हैव टू डू इट, आई थिंक माई साइकिल इज लेट, और ये होता है वो होता है। एंड प्रिंस इज लाइक हेलो, हमने अभी प्लान भी नहीं किया है और हमें नेचुरल हो जाएगा, डोंट वरी। बट मैं इतना पैनिक हो गई ना कि इट केम ऑन माई हेल्थ। इतना कि मैंने प्रोसेस शुरू कराया एग फ्रीजिंग के लिए। और उसके बाद मेरा फर्स्ट जब एग्स आउट आने थे, तो मैं ओटी में जाने से पहले मुझसे सिग्नेचर ले रहे थे वो लोग कि आप एनेस्थीसिया में जाओगे एंड वी डोंट टेक गारंटी, आप नॉर्मल उठोगे, नहीं उठोगे तो वी डोंट टेक गारंटी। तो मैं प्रिंस को बोलने आई, मैंने कहा अभी क्या करना है? तो अब मैं जा रही हूँ, दे आर टेकिंग आउट एग्स नाउ, सो अब एनेस्थीसिया लगेगा। एंड इज़ लाइक नो वे, ये होता रहेगा, बच्चा बाद में, तू पहले है मेरे लिए। और आई एम लाइक नहीं नहीं मैं कर लूँगी। इज़ लाइक नहीं, अगर व्हाट इफ नहीं हो पाया तो? बिकॉज़ मेरी हेल्थ में इतना वीक थी, तो इसलिए दे वर टेकिंग ऑन पेपर। देन वी कैंसल्ड। मैंने पूरा सेशन लिया इंजेक्शन का, इतना सफ़र सब किया, बट एंड में छोड़ दिया। एंड देन वी स्ट्रगल्ड विद डॉक्टर बहुत ज़्यादा, कि मतलब प्रॉपर हर बार पैनिक होके आते थे और मैं फिर प्रिंस को पैनिक करती थी, एंड प्रिंस वाज देयर विद मी थ्रू आउट। एंड ही वाज ऑलवेज कंसोलिंग मी कि अरे नॉर्मल होगा, बट यू नो हाउ इट इज। आप नहीं Yeah, नहीं if doctors आजकल, are only panicking या you, then you actually feel. देन आई शिफ्टेड टू अनदर डॉक्टर, और जहाँ मैं जाके देन शी सेड आप कुछ टेस्ट कीजिए। टेस्ट कराने के बाद मुझे बिठाया एंड शी इज़ लाइक किसने बोला आपको कौन सी दुनिया में से होके आए हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बी इजी, एग फ्रीज कराइए, आप अपना टाइम लीजिए, डेफिनेटली आपको बच्चे हो जाएंगे। आई थिंक दैट पॉइंट जो मेरा कॉन्फिडेंस डॉक्टर ने बढ़ाया, वहाँ से मेरी श्योरिटी, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया। अदरवाइज भाई मैं एक अलग प्लानट पे चली गई थी। This is how many years ago? फोर फोर Four. ईयर्स है वो, या तो डॉक्टर ने बोला हम एग अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो हमें एग डोनर से लेना पड़ेगा। मैंने कहा ये आर यू ओके विद दैट? इतने सवाल जो मैंने सुने ही नहीं थे कि ऐसा भी होता है। सो इट वाज अ लॉट फॉर मी, अपने ऊपर काफ़ी टोल कर रही थी चीज़ें। देन धीरे धीरे समझ में आया, देन आई डिड फ्यू सेशन ऑफ एग फ्रीजिंग, एंड देन आई बीन लकी यार। आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी, आई यूज्ड टू टेल हर कि बेबी मेरा आप ही करोगे, एंड शी यूज्ड टू टेल मी यू नो दैट कॉन्फिडेंस। एंड आई स्टिल रिमेंबर शी सेड दिस इज माय फर्स्ट ट्रायल। आई सेड फर्स्ट एंड लास्ट, इसके बाद मैं नहीं कराऊंगी, बिकॉज मैंने एग फ्रीजिंग के काफ़ी सेशन कर लिए थे, 3-4 सेशन, और उसमें इतने इंजेक्शन लगते हैं, थाई स्टमक बहुत सारे। एंड शी वाज लाइक आर यू श्योर? मैंने कहा 100%, अगर गॉड ने प्लान किया है ना तो होगा, एंड इट्स हिज प्लानिंग। मुझे ये समझ में आ गया है, मैंने अपना पार्ट कर लिया है। मैं नेचुरल भी ट्राई करूँगी, बट हमारा लाइफ में आई डोंट नो क्या लाइफ थी, क्या नज़र थी, मैं बोलूँगी कि जब भी हमारा टाइम आता था कि चलो ओव्यूलेशन का टाइम आता था, वी वर ऑलवेज ट्रैवलिंग। मतलब या तो प्रिंस को निकलना पड़ता था काम के लिए या मुझे, मेजरली प्रिंस को। और ये चीज़ मैं प्रिंस को भी बोलती थी कि ऐसा क्यों होता है, आई हैव नो आइडिया। एंड देन वी रियलाइज्ड कि ही इज़ लाइक ठीक है, हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं, एटलीस्ट हमारे पास ये ऑप्शन हो। एंड ही हैड हिज ओन प्लानिंग कि मेरा घर बार हो, देन आई कुडंट इवन स्टॉप हिम। Yeah, that too we have had a long conversation off camera कि both of you wanted कि to give a certain life कि मुझे ये certain life देनी है अपने। हाँ तब भी था, but you wanted, yeah, एक security, yeah, I know because we've had this long conversation also जब हमने वो वाला interview किया था याद है, वो वाले घर पे। तो post that when she was going through all this, did you tell her? हाँ हाँ, आपने बताया मम्मी था? के साथ ही थी मैं, सब सारी जर्नी देखी उन्होंने। इंजेक्शन लगवा के मैं कई बार प्रिंस को ट्रैवल करना पड़ता था, तो प्रिंस मुझे मम्मी के यहाँ ड्रॉप कर देता था, बिकॉज बहुत बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। इमोशंस आपके ऊपर नीचे होते हैं, हॉर्मोन्स आपके मतलब ऑल ओवर, भाई बहुत कुछ होता है, इट्स नॉट ईजी। बट इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि मैं सबको शॉर्ट करके ही बोल देती हूँ कि इट वॉज एंड ऑफ द डे, मैं हर चीज़ में ग्रेटफुल रहती हूँ, चाहे कितना भी स्ट्रगल हो लाइफ में, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लाइफ दी है भगवान ने। तो इसलिए मैं इतना ओपनली बोलती नहीं हूँ, लेकिन स्ट्रगल रहता है, हर चीज़ में स्ट्रगल रहता है। बट फोकस मेरा ये रहता है कि स्ट्रगल के बाद एक ना अंधेरे के बाद सवेरा आता है, तो मैं सवेरे की तरफ ज़्यादा देखती हूँ, तो इसलिए लाइफ शुड कीप ऑन मूविंग। बट जब आपकी बेटी मतलब यू नो एज अ मदर तो ज्यादा
आपको चिंता होगी कि ये सब हो रहा है एंड यू नो शी इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, आपका माइंड स्पेस कैसा था तभी, मतलब आपके दिमाग में क्या मस्त चल रहते थे। हाउ नाइस। नेगेटिव कभी सोचा ही नहीं। आई थिंक वो मम्मी के अंदर से आया है। हाँ, हमेशा इसको खुश रखने की कोशिश करती थी हर तरह से। वाओ नाइस, या दैट्स अ वेरी नाइस वे टू लुक एट लाइफ आल्सो ना। शी इज़ लाइक चिल, सब हो जाएगा ना। कभी मम्मी ने ना मुझे शादी के लिए फोर्स किया, ना कभी बच्चे के लिए, ना कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं। सो इम्पोर्टेंट नो आल्सो। यू नो वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं स्पेशली फीमेल की ज़िंदगी को, कि इतनी और आसान जब नहीं टाइम होती। आता है हर चीज़ हो जाती है। मेरी मम्मी भी बस सो इम्पोर्टेंट टू हैव समबडी हु थिंक्स लाइक दिस। बहुत लोग ऐसे सोचते नहीं है। कोई I भी mean, नहीं सोचता है, आई हैव yeah, सीन दैट। yeah, it is crazy. या Like, मतलब I know that there are very few people जो वो ऐसे तरीके की सोच रखते हैं। Thank God that they exist. एंड थैंक गॉड वी आर That लकी we have people like that in our life. कि हमारे पास ऐसे माँ-बाप हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। आई थिंक Yeah, बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न वी आर सिटिंग हियर एंड टॉकिंग yeah, टू ईच अदर। absolutely, अदरवाइज़ absolutely. ये ब्लेसिंग किसको मिलती है भाई? Yeah. ये एक हिम्मत ही ज़रूरी होती है आगे बढ़ने के लिए, एंड वो आती है नेचुरली आपके पेरेंट्स से। So your first trial was the one that worked for you. नो फॉर आईवीएफ Yeah. यस फर्स्ट ट्रायल। अभी भी याद है मुझे, डॉक्टर ने मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, एंड ट्रांसफ़र करते ही आई एम लाइंग डाउन। शी सेड हाफ एन आवर वेट कीजिए, बिकॉज़ विदाउट एनेस्थीसिया था वो। एंड देयर वाज़ वन फ़ोटो जहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस दिखाया था उन्होंने फ़ोटो में। एक तरफ देयर इज़ स्पर्म एंड देन एग, देन कमिंग टुगेदर एम्ब्रियो बनता है, देन दैट ट्रांसफरिंग एंड देन कैसे बेबी फॉर्म होता है टिल द एंड। तो आई एम जस्ट सीइंग कि मैं यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, अब मुझे यहाँ तक जाना है। एंड देन आई एम लाइक ओम नमः शिवाय, पहुँच जाएंगे। एंड फिर मैं उठती हूँ, मैं डॉक्टर को देखती हूँ, डॉक्टर का फेस इतना छोटा सा, शी वाज नर्वस एंड आई लुक्ड एट हर एंड आई हग्ड हर। मैंने हग किया उनको, मैंने बोला कांग्रेचुलेशन, आई विल बी प्रेग्नेंट। एंड शी वाज लाइक है इसको क्या हो गया है? मैं सच में बोल रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। एंड वो ना एक होप बट नर्वसनेस, And confidence also, why not? शी वाज सो नर्वस एंड आई वाज लाइक, उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर हूँ ना, शी इज अ पेशेंट। कि मैं ही दे देती हूँ उनको hope. बट दैट फेथ Yeah. जो मैं लेके गई थी, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। एंड वो फेथ जो मुझे डॉक्टर ने दिया था ना डे 1 से, ये स्टोरी वहाँ कनेक्ट करती है कि वो फेथ उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंट दिया, एक वो फील कराया कि युविका तुम यहाँ से बच्चा लेके जाओगी। आई थिंक वो एक सहारा बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट That's फेथ इन यू, वो विश्वास रखा। बस उसके बाद तो फिर मैंने जब भी गई हूँ फेथ के साथ गई हूँ। How many days after that did you get to know that you're actually pregnant? कितने दिन हो गए थे, आई थिंक मेरे को याद भी नहीं है। आफ्टर आई थिंक अ वीक, 10 डेज़, कितना टाइम लगता हाँ, है? 1 वीक में ही तो 1 टेस्ट हुआ वीक, था। 1 वीक में। एंड शी सेड बेड रेस्ट, कहाँ बेड रेस्ट, मैं तो वहाँ रील बना रही थी प्रिंस के साथ, या इधर-उधर जा रही हूँ सब। आई वाज़ प्रेग्नेंट, आई डिडंट नो। Oh, you didn't know? एक रील है जहाँ पे बहुत प्रिंस एंड मैं मस्ती कर रहे हैं, वो मुझे धक्का दे रहा है, आई वाज़ प्रेग्नेंट। उसके नेक्स्ट डे हमने टेस्ट किया एंड वी बोथ आर फाइटिंग, मेरा नंबर लेना, आई एम लाइक मेरा नंबर लेना, मैं प्रिंस को सरप्राइज़ दूँगी, फैमिली को सरप्राइज़ दूँगी। एंड आई एम डूइंग ऑल द प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने होम टेस्ट किया तो उसमें कुछ नहीं निकला, ट्वाइस। सो मुझे लगा शिट, अब सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, अब प्रिंस को कितना बुरा लगेगा, एंड आई न्यू ही विल क्राई। देन मैं मम्मी को फ़ोन करके बोल रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है अगर नहीं हुआ तो प्रिपरेशन होती है ना, पहले से ही माइंड सेट कर देती हूँ। फिर प्रिंस को, इज़ लाइक वो मुझे सँभाल रहा है, मैं उसको सँभाल रही हूँ, इज़ लाइक क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? बट मन के अंदर था उसके कि नहीं हो यार जाए। हो जाए तो नो, इतना प्रोसेस उसने देखा है, डॉक्टर के यहाँ लेके जाना, लाना, पेन में, वो सारी जर्नी देखी है उसने। सभी ने देखी, आप लोगों ने भी, बट सबको मैं सँभाल रही हूँ, और बाकी फिर प्रिंस ने मुझे सँभालने की कोशिश की। एंड ही इज़ लाइक कोई नहीं, बट देखना एक टेस्ट बाकी है, ब्लड टेस्ट, तू देखना, मेरा मन बोलता है, और नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं, तू इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पहले तू आती है ना बच्चा, फिर देख लेंगे आराम से, कोई भी ना बट थिंक। एंड आई एम लाइक अरे बाप रे, और मुझे और मैंने कहा प्रिंस रो ना दे, क्योंकि 2 टेस्ट मेरे बिल्कुल ज़ीरो आए हैं घर पे। टेस्ट होते वक़्त ही इज़ लाइक मेरा नंबर लेना, मैंने कहा मेरा नंबर लेना प्लीज़, मेरा नंबर लेना। मुझे होप नहीं थी, बट स्टिल, एंड मैं उस प्रिपरेशन में हूँ कि कल को नेगेटिव आए तो मैं कैसे सँभालूँगी प्रिंस को और Yeah. सबको। मैं उस एटीट्यूड से नंबर ले रही थी, Yeah. एंड प्रिंस इज़ लाइक आई एम श्योर उसका भी
ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इसको हर्ट ना हो, तो हम Yeah. दोनों एक दूसरे को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. That's why I said you guys are amazing together. सो ही इज लाइक किसकी सुनूं मैं, आई एम श्योर उसने कुछ घूस दी होगी प्रिंस ने, पैसे रखे होंगे साइड से, मेरा नंबर, मेरे पास रिजल्ट ही नहीं आया. फाइनली उसके पास रिजल्ट आया, उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, इट वाज पॉजिटिव, सुपर हैप्पी, बट मुझे नहीं बताया उसने मुझे यूं ही बुलाया, कैमरा सेट किया, मुझे लगा शिट, आई फेल्ट कि अब ये मुझे बोलेगा आई एम सॉरी बेबी, बिकॉज साइलेंस था बिल्कुल. ही कॉल्ड मी इन द बाथरूम, आई विश मैं वो वीडियो कहाँ डिलीट हो गया मुझसे, वो रिकॉर्डिंग, आई नो, आई डोंट नो, आई फील सो रिग्रेट. एंड उसने मुझे बुलाया एंड मैं उस वक्त तैयार हुई थी, आई वाज इन वॉशरूम ओनली, लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये वो ठीक है. एंड ही कॉल्ड मी रील के लिए अपना थोड़ा, चलो कुछ फन करते हैं, घर में रेस्ट कर रही थी तो मैं, आके कहता है बेबी, कहा, और मुझे लगा शिट, अब ये बोलेगा, मेरे अंदर ये चला, अभी बोलेगा कि इट्स ओके बेबी, नेक्स्ट टाइम, यू नो. मैंने कहा या, इज लाइक, इज क्राइंग, वी आर प्रेग्नेंट. आई वाज लाइक व्हाट, क्योंकि मेरा माइंड वहां था, आई कुडंट बिलीव, आई वाज नम. Then you told your parents and Princess parents immediately, or did you No, take no, time? immediately after 5-10 minutes बाद, क्योंकि मैं सिंक इन करने में, मैंने कहा are you sure? Like yeah, and he's crying and then I burst out. We both are crying. तुरंत फैमिली का फोन लगाया and then उसके बाद वीडियो कॉल पे ये and then पूरी चीजें, सेलिब्रेशन का माहौल, हाँ ये था. Wow. What was आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको ये कॉल आया? मुझे पहले से भरोसा था। ये फील था, पता नहीं, मुझे पहले ही फ़ील हो जाता है कि ये काम ये होना चीज है। है मम्मी के साथ, कोई भी काम होने से पहले, कुछ भी, एनीथिंग गुड और बैड, उनके अंदर आई डोंट नो एक फील आता है. एंड ऑफ कोर्स गुड तो वो पहले ही बता देती हैं, एंड एनीथिंग शी फील्स फिशी वो नहीं शेयर करती, वो फिर बाद में बताती हैं कि आई फेल्ट दैट. अच्छा होने वाला होता है तो पहले ही शी इज लाइक आई नो हो जाएगा. तो आई थिंक ये चीज़ मेरे ब्रदर के साथ भी है, इंस्टिंक्ट जो होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो या बट खुश कितने थे आप सब? मतलब मुझे जानना है कि वो एक्सप्रेशन क्या था जब जब कैसे आपने खुशी को बांटा? मतलब डिड यू रिकॉर्ड देयर एक्सप्रेशंस? डिड यू प्लान इन एनी वे टू? मैं व्लॉग कर रही थी उस वक्त रेगुलर बेसिस पे, रोज़ व्लॉग चलते थे. एंड मेरा व्लॉगिंग का रीज़न ही यही था कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को बैठ के पीछे देखूं तो वो रीलिव करूं हर मोमेंट. तो वो सब व्लॉग में है, सब खुशी के मारे पागल, सब खुश थे कि ऑफ कोर्स. आप बताओ कैसा लगा था? हाँ, ऐसा लगा था, इमोशनल हो गए. हाँ, समझते हो वो इतना इमोशनल मोमेंट होता है, वो साइलेंस बता रहा है, वो रोने लग जाएंगे आगे. आई थिंक बेस्ट, बिकॉज उन मेरे ब्रदर को भी बेटा है एंड आई हैव माय किड, तो आई थिंक टच वुड, दिस इज ब्लेसिंग. Yeah, absolutely. And you know, kids are very important. Like in a house, when you have a child, बच्चे जब आ जाते हैं ना, तो एक रौनक, एक खुशी आ ही जाती है. But you know, your pregnancy journey, a lot of women face a lot of complications today during their pregnancy. And कभी-कभी ना क्या होता है कि emotionally, sometimes what you are going through, women at that point may not be able to express it ठीक से. मतलब एकदम पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि मेरे साथ ये हो रहा है. वो एक्सपेक्टेशन एक होता है कि सब मेरे को बाकी समझ ले कि मैं इस दौर से या इस पेन से गुजर रही हूँ. पर कभी-कभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ व्हाटएवर दे मे नॉट बी अंडरस्टूड. Did you ever feel that way during any course of your pregnancy? Did you ever go through those kind of difficult days? ऑफ कोर्स मूड स्विंग्स होते थे, लेकिन मुझे इतना कंफर्ट मम्मी के पास शिफ्ट हो गई थी. प्रिंस ने बोला था बिकॉज हमारे घर में काम चल रहा था इंटीरियर का, एंड जिस जहाँ पे हम ऊपर रह रहे थे वो बहुत क्योटिक हो चुका था. बहुत सारे वर्कर्स ऊपर आना जाना, लोगों का बहुत आना जाना, तो इट वाज नॉट प्रॉपर. तो प्रिंस सेड कि मेरा ट्रैवल रहेगा, काम रहेगा, नीचे भी संभालना है, काम भी करूँगा मैं, तो मैं फिर मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो प्रिंस ही ने मुझे बोला कि मम्मा के यहाँ शिफ्ट हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल, बिकॉज़ ही नोज़ कि. देन वंस वहाँ मैं शिफ्ट हुई तो फुल ऑन पैम्परिंग यार, हर चीज़, भाई, भाभी, मम्मी, पापा, सब लोग, आई थिंक सब लोग, इनफैक्ट माय मदर, एवरीबॉडी यूज्ड टू कॉल एंड आस्क हाउ आर यू फीलिंग, ऑल गुड, कोई चाहिए कुछ. तो इट वाज नाइस. मूड स्विंग्स डेफिनेटली एक अलग लेवल पे होते हैं, आपके इमोशंस कोई समझे, बैठे, बात करे, यार वो इतना एक्सट्रीम होता है ना. आई थिंक समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि
फिर मैं सोचती थी कि मैं अकेली माँ नहीं बन रही, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ मैं। बट हाँ, एक फ़ेज़ रहा है जहाँ पे आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, आप वॉमिट करते हो बार-बार। ये चीज़ें आपकी बॉडी में कंट्रोल में नहीं रहती। और बट मेरा एटीट्यूड ऐसा रहा है कि डूड, एक हेल्दी अच्छा बच्चा पैदा करना है, तो ये हार्डशिप तो रहेगी रहेगी, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। एंड बाकी पैम्परिंग तो There were no medical complications. मेडिकल कॉम्प्लिकेशन थी बिकॉज ऑफ माई वीकनेस, में बीच में वीक हो गई थी, बट नॉट दैट मेजर वन। मुझे एनीवेज डॉक्टर ने मेजरली बेड रेस्ट बोला हुआ था। इनफैक्ट व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट शी सेड कि डोंट अनाउंस राइट नाउ टिल द टाइम आई से दिस, कि हाँ नाउ गो अहेड। सो इनिशियल फ्यू मंथ्स तो मैं आई वाज गोइंग आउट ऑल्सो, डॉक्टर से पूछ पूछ के मैं जा सकती हूँ क्योंकि घर के अंदर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हो रहा था। देन शी सेड यू पहले 3 कैन। महीने तो 3 बेड रेस्ट मंथ्स ही तो था। फुल बेड रेस्ट बोला था मुझे कि हिलना ही नहीं है। सो मैं घर में रहती थी। फिर तो मैंने आई थिंक पूरी प्रेगनेंसी मेरा ट्रैवल बंद कर दिया था डॉक्टर ने कि आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो आई विल अलाउ यू बिकॉज योर बॉडी जिस तरीके से चल रही है। सो कॉम्प्लिकेशन थे, लेकिन उसको मैंने घर में रह के या आसपास फैमिली के साथ आसपास चली गई, वो करके टाइम निकाला। प्रेगनेंसी ऐसी ऐसे ऐसे चीजें, मतलब ऐसा एपिसोड जब होता है ना जिंदगी में, तो हर कोई अपनी मम्मी को ही पहले ढूंढता है। लाइक नो मैटर, यू कैन बी विथ एनीबडी बट यू विल स्टिल लुक फॉर योर मॉम। माँ से बढ़ के आपको कौन समझेगा, आपकी बॉडी का हिस्सा है भाई, आपकी Yeah. आपको बनाया है, निकाला है अपनी बॉडी से, तो वो एहसास आपके बच्चे से ज़्यादा, अपनी माँ से ज़्यादा कोई, आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कोई भी रिश्ता फॉर्म कर लो, वो तो आप तोड़ ही नहीं सकते। माँ डाँट के खिला सकती है, बाकी और डाँट के नहीं खिला सकते। कहते हैं ना कि हर ये माँ इस चीज़ को समझेगी इन योर मॉम, कि व्हेन आप जब लोनली फील कर रहे हो या फिर गुस्सा में या कुछ ऐसा फील कर रहे हो, वो फील सबसे पहले माँ को आता है हाँ। कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है। बिल्कुल। सो वो कनेक्शन क्या दोस्त में आएगा या लाइफ पार्टनर में आएगा या भाई में आएगा? नहीं। सी कभी कभी ना यही connection fathers also don't understand it as well as mothers. Yeah, there is a connection. वो कनेक्शन जो बेसिकली जब आप अपनी बॉडी से निकालते हो ना, आई थिंक कुछ सेल्स आपकी बॉडी में रह जाते हैं। You know, and it's also, अभी मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि ज्यादा बोल रहा है, बट ये मेरी जिंदगी में फील होता है, आया गया है बचपन से। मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, किसी और के साथ हुआ है कि नहीं। सो मेरी मम्मी जब बाजार जाती थी, आई डोंट नो हाउ, बट व्हेन शी वुड, जब वो वापस आती थी ना, मुझे एक फील हो जाता था कि मम्मी आ गई, और 2 मिनट में मम्मी आ भी जाती थी। मतलब पता नहीं कैसे, पर वो ना एक फील हो जाता है कि नहीं, आई थिंक मॉम आ गई, माँ आ गई। कॉर्ड वैसे There वैसे is. कॉर्ड कट जाती है, बट वो वैसे लाइफ टाइम हाँ, वो एक होता ही है। फील जो आप बिना बोले एहसास वो सामने समझ जाए, वो माँ ही होती है। बट युविका में एज अ मदर आपकी क्या क्या क्वालिटीज है, या आप क्या चाहते हो कि आपकी क्या क्या क्वालिटीज जो नहीं है वो हो? दो अलग सवाल है। बताओ। किस टाइप की? मम्मी बन के आप जैसे उसके पास हो, तो अब युविका मम्मी बनी है, तो उसमें आपकी कौन सी क्वालिटीज ऑलरेडी है? मुझे उम्मीद नहीं थी, जितना ये केयर करती है बच्चे की, जैसे मैं केयर करती थी, इसी तरह केयर करती है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी केयर करेगी बच्चे की। हाँ, बच्चा तो बना रही है, लेकिन कौन पालेगा? इसको मैं खुद में पाल रही थी अब तक। स्वीट। हाँ, मम्मी ने बोला था कि इसको तो अब तक मैंने पाला है, ये माँ कैसी बनेगी, आई हैव नो आइडिया, बच्चा तो कर लेगी। मम्मी ने मुझे बोला भी कि मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि बहुत अच्छी माँ है। बहुत केयर करती है। सो अब तक इसके कपड़े निकाल के मैं देती थी, खाना डाल के मैं देती थी, उसको कई बार हाथ से जबरदस्ती खिलाती थी कि वो नहीं खाना, वो नहीं खाना पड़ेगा। या दैट बेबी थिंग वो अभी भी है। अभी भी है, मेरी वो तो माँ नहीं मेरे लिए जाएगा। करती है, मैं अपने बच्चे के लिए, तो हम तीनों ऐसे ना सारा जनरेशन, दैट इज समथिंग, मतलब सो ग्रेटफुल ना इस फील को फील करके कि यार थैंक यू गॉड। A lot of times, प्रिंस को जज किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, बोला जाता है कि ओ प्रिंस आपके प्रेगनेंसी के वक्त आपके साथ नहीं थे, सब कुछ आपके साइड, मतलब फैमिली के साइड ने किया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, बोथ ऑफ यू? मैं एक एक करके ही पूछूंगा। आंटी से पहले पूछता हूँ। आंटी, जब ये सब बोला जाता है प्रिंस के बारे में, बिकॉज आप लोगों ने तो सामने से देखा है कि हाउ इन्वॉल्व ही वॉज एज अ वुड बी फादर एंड देन एज अ फादर, तो ये जो चीजें बोली जाती है, व्हाट इज योर रिएक्शन? देखो, ये चीज़ें तो जितने भी ये लोग हैं, एक्टर्स लोग हैं, सबके बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है। सच्चाई का किसी को पता नहीं होता।
तो इनकी बातों पे हम तो ध्यान देते नहीं थे। ये तो कभी कमेंट पढ़ती नहीं थी, मैं तो कमेंट भी सारे पढ़ती थी। आप सारे कमेंट सारे पढ़ते? कमेंट पढ़ती थी। कभी बुरा लगा? हाँ, ऑफ नहीं, कोर्स। बुरा तो लगता ही है, लेकिन फ़ायदा क्या है? और देखो इतने लोग वीडियो बनाते हैं, अब ये पता लगा कि हाँ, सारी वीडियो झूठी बनती है। सच्चाई किसी को पता नहीं होता। जब सुनते थे ना, ओह डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कहाँ वो कोर्ट पहुंच गए हैं यार, क्या ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। Did that affect you? मैंने तो आई वाज इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, तो मैं तो अपने डिप्रेशन एंड मेरा बेबी मेरे लिए सब, मैं बहुत क्लियर थी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा बच्चा हुआ है, मेरे लिए वो फोकस है। नहीं, इसके जानने वाले का फ़ोन आया, इसको भड़का रही है फ़ोन करके। मैं बोली इसको ये मेरे को फ़ोन दे। और लोग होते हैं ना, अलग अलग तरह के लोग आते हैं कि आपको समझाते हैं नहीं, यू शुड नॉट, सबका अपना अपना एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, मैं तो ये बोलती हूँ, बिकॉज नो बडी नोज इंटरनली। बट येस, देर वॉज अ टाइम जब हम रहे हैं डिफरेंस, प्रिंस अपने काम में बिजी रहा है, तो वो डिस्टेंस यू नो जहाँ लोगों को लगा है कि यू नो ये सही नहीं है, बट यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है अगर आप का पार्टनर काम कर रहा है। और ये चीज़ मैंने शुरू में मेंशन की थी, लेकिन वो बार 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 मुझे लगा बोलना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो ओवर लगेगा। बट आई थिंक वो बात पकड़नी थी, और वो बात का बहुत हाईलाइट हुआ। सो बस यही था कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज वेयर यू नो, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो फैमिली साथ में है, प्रिंस अपना काम में बिजी है, तो उस चीज़ को ना वो बहुत, हमने इतना फील नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं, हमें पता है ना कि वो हमें काम पता पे था, गया हुआ है, कितने दिन में बट वो आएगा। क्या होता है ना, जब आप बता कैमरे के पे देख जाता रहे था हो घर तो पे। सामने सामने वाले को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बिकॉज आई बीन ऑलवेज लाइक दिस, अगर प्रिंस 10 दिन तक काम कर रहा है तो आई नो वो अपने करियर में बिजी है, यू नो आई नो वो चीज़ें फ्यूचर के लिए बना रहा है, हाउ हार्ड वर्किंग इज, कि वो है ही ऐसी पर्सनैलिटी, वो वर्कोहॉलिक है। सो अब इतना डीपली इंसान रह के ही जानता है कि आप एक्चुअल कैसे हो। सो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है डेफिनेटली। But postpartum depression can be a very, very बहुत taxing बुरा thing. होता है, मैं इसलिए बोलती हूँ, Something मुझे that you are never prepared प्रेग्नेंट for. होने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन से डर लगता है, आज भी उसके इफ़ेक्ट्स मेरे अंदर हैं। यू नो इतना इजीली मैं नहीं बोलूँगी मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। मैं हर बार अपने आप को ये अच्छा क्यों बोलना चाहती हूँ, अच्छी साइड क्यों दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को हिम्मत देती हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ रोने बैठ गई तो फिर एक तो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड, और मेरा दुःख सिर्फ मैं ही जानती हूँ ना। मैं और उसको मैं अपनी स्ट्रेंथ बना के दिखाना चाहती हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेली माँ बनी हूँ, बहुत लोग माँ बनते हैं। तो मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ना चाहती हूँ, ना कि, बट ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम अपनी बॉडी से अलग तरीके से आप रिएक्ट करते हो, आपको समझ ही नहीं आता। थैंकफुली मुझे डॉक्टर ने बैठ के समझाया कि आपकी बॉडी के थ्रू जो आप नेचुरल ऊपर वाला आपके ऑर्गन्स तैयार कर देता है, आपके ऑर्गन्स खुलने लगते हैं अंदर से, जैसे बच्चा आएगा बाहर, और आप उसको वहाँ से ना निकाल के नेचुरल तरीके से आप बॉडी में कट दे रहे हो, तो बॉडी मेंटली तैयार है किसी और रास्ते से बच्चा निकलने के लिए, और आप सडनली एक उसको शॉर्टकट से लेके आ रहे हो, तो ना आपका माइंड साथ रहेगा ना आपकी बॉडी, तो आप डेफिनेटली अलग तरीके से रिएक्ट करोगे। तो आप, मैं तो सिंक में थी ही नहीं, आई So यूज्ड you टू had a फील cesarean. सिज़ेरियन, या, एंड बस आई यूज्ड टू क्राई एंड आई यूज्ड टू हाउल, बहुत लोनली फील करती थी मैं। इनफैक्ट मैं अगर प्रिंस के साथ भी बैठी हूँ, आई यूज्ड टू टेल हिम दैट आई एम फीलिंग वेरी लोनली, आई डोंट नो व्हाई, बहुत अकेलापन महसूस होता है मुझे। देन एक दिन मैंने अपने आप को समझाया कि मैं कब तक लोगों से हेल्प मांगूंगी, अपने ही लोगों से, कि यार मुझे अकेलापन ये तो लगा ही रहेगा। आई हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग विद इन, कि अब आई एम अ मदर ऑफ वन किड, तो मुझे तो भाई स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मैं नहीं अब मदद मांग सकती। और फिर मैंने प्रिंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा कि उसने बच्चा नहीं निकाला, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां एक एक यू नो एक आदमी को आदमी एक सर्टन तरीके से Yeah. बनाया जाता है, देयर इज अ वे, एंड There are responsibilities. Absolutely. ऊपर वाले ने हमें बनाया ऐसे कि हमारे अंदर है वो ताकत संभालने की। सो वो ताकत पहचानी मैंने, और सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत आई हैं, बट उसको इतना तवज्जो ना दूं मैं कि मेरी आगे का टाइम फ्यूचर खराब हो जाए। मैंने एक इंटरव्यू किया था
दीपिका कक्कर के साथ। तो दीपिका ने बोला था कि मेरा पोस्टपार्टम इतना खराब था कि जब शोएब शो कर रहे थे झलक दिखला जा, तो शी यूज्ड टू लाइक फाइट विद हिम बिकॉज ही जस्ट वुडंट बी देयर बिकॉज ही वाज शूटिंग एंड रिहर्सिंग एंड ऑल ऑफ दैट। शी लाइक अब मैं जब वो देखती हूँ, वो दिन याद करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने शायद कितना ही गलत कर दिया होगा, बट शी लाइक बट दैट टाइम आई डिडंट हैव कंट्रोल ओवर माय इमोशंस बिकॉज पोस्टपार्टम में नोबडी इज रेडी, इट्स डिफिकल्ट, बट फिर भी आई यूज टू, जब हमारा होता था मैं प्रिंस को बोलती थी कि प्रिंस लेट्स गो फॉर अ डेट, ताकि हम झगड़े ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है और मैं ही परेशान होने वाली हूँ। तो मैं ही बुलाती थी, इज लाइक ओके आई एम कमिंग, कम, मैंने कहा मुझे कॉफ़ी पिला के लाओ, एंड देन कुछ दिन निकल जाते थे, फिर कोई मूड स्विंग, वो दिखता था। वो होती हैं चीज़ें यार, आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपको लगता है कि आप तो एक्सपेक्ट करोगे ही कि आपका पार्टनर 24 घंटे आपके साथ रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आपका पार्टनर इज हैज़ सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने ऐसे बोला कि प्रिंस 2-4 प्रिंस नहीं है, प्रिंस की लाइक ना प्रिंस के भाई हैं ना मेरा एक ही हस्बैंड है, एक ही बेटा है और एक ही भाई है, सो एंड ही इज़ अ फैमिली गाय। तो उसको अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है, उसको अपनी करियर भी मैनेज करना है, उसको अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी भी मैनेज करनी है। तो एक ही बंदा सब जगह तो नहीं हो सकता है। एंड उसमें डेफिनेटली देन वी मैनेज्ड। Who kept the name? क्लीन। कुछ ऑप्शंस प्रिंस ने शेयर किए थे मुझसे, तो उसमें से आई वाज लाइक क्लीन प्यारा लग रहा है, रख सकते हैं। बट आफ्टर सम डेज हम सर्च कर रहे हैं कोई अच्छा नाम, और जब पता चला ये वर्ड है तो इससे रखना है, तो ही इज़ लाइक क्लीन ही होगा। मैंने कहा कुछ ऑप्शन रख ले। नहीं नहीं, अरे बाप रे, ही इज़ लाइक ही वुड नॉट, वो जिद्दी है ना, अड़ जाता है। ही इज़ लाइक मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नाम यही तो रखना है। ये अभी तक मुझे बहुत टाइम लगा क्लीन को थोड़ा अपने अंदर लेने में कि यार नाम clean है। क्लीन है, बिकॉज मैंने पहले वान्या रखा था। वान्या इज नाइस, चलो नाम ये भी अच्छा है क्लीन, तो बट ऑप्शन ही नहीं दिया उसने, कहा नाम तो यही रहेगा। मैंने कहा हेलो बेटी, मैंने पैदा की है, हमने किया है, मैं फादर हूँ, मैं पता नहीं यार कैसे आ जाते हैं लड़के आके कहेंगे। बट आई थिंक ये टेंशनबाजी हमेशा चलती But Ecleen is such a cute name. It's like very uncommon. थोड़ा अलग दिखाई देता है। इट हैज कम फ्रॉम गुरबानी, एक में समा जाना, एक में लीन हो जाना। सो इट्स ब्यूटीफुल नेम, Yeah. नाम प्यारा है। बट मैं सोच रही थी थोड़ा और ऑप्शन देखे, बट Next ऑप्शन वाला। नहीं देखने दिए। नेक्स्ट वाला, Next और नेक्स्ट वाला हाउ ही सेज, पहले ही रख लेगा। Vanya. नहीं, ही इज लाइक नेक्स्ट, अपने आप ही बोलता है, मैं बात भी नहीं कर रही हूँ नेक्स्ट बच्चे की। ही इज लाइक नेक्स्ट बच्चा ना, तुम्हें जो नाम रखना है रख लेना। मैंने कहा आई लाइक योर कॉन्फिडेंस यार, अपने आप डिसाइड कर लिया नेक्स्ट बच्चा होगा। मैंने कहा ये अच्छा है। तो चलता रहता है लाइफ में ये सारी चीजें। तो क्लीन इज द नेम। ही इज लाइक, मैंने कहा यार मैं कुछ निकनेम भी रखूंगी। इज लाइक अनक रखेंगे। मैं पूरा कंट्रोल करना चाह रहा है कि मैं ही सब कुछ करूं। अनक किसका नाम? निकनेम। अनक। मैंने कहा वो बोलेगी मेरी जाएगी सनक। बड़े होके पता चले दूसरा प्रिंस, आओ बेटा। सो ये चलती रहती है हमारी मजाक मस्ती, बट इक्लीन इज द नेम फाइनली। Yeah, but who does she look more like? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू बिकॉज बहुत सारे शेड्स होते हैं यार बच्चे में, कभी कैसी, कभी मेरे जैसी लगती है, कभी प्रिंस जैसी लगती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू। नाउ यू विल मीट एंड देन टेल मी। Yeah. पर अभी मैं देख के बोलूंगा, मैंने जितनों का बोला है उतने उम्र में बड़े होने के बाद मैंने देखा है पूरा उल्टा हो गया है, पूरा उल्टा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मैच होता है, बट इवेंचुअली अभी तो प्रिंस जैसी लगती है। देखा, पूरी प्रिंस नहीं लगती, बट नहीं मेरे जैसी लगती है। यू विल ऑलवेज फाइट बट आई विल बिलीव हर। प्रिंस जैसी लगती है, नहीं मेरे जैसी लगती है, दोनों जैसी लगती है। एक्चुअली कोई बोलता है ज्यादातर प्रिंस complete me, जैसी लगती है। ये होता है माँ को लेके आओ ना इंटरव्यूज में। यही होता है। बट लवली, नो जिसके जैसे भी दिखे हेल्दी, दैट्स व्हाट वी हाँ, नीड, नथिंग एल्स। हाँ, अभी शी स्टार्टेड टॉकिंग आल्सो, यू आर सेइंग। हाँ, उसका बस चली तो अभी से वो गाना गाना शुरू कर दे प्रिंस के साथ। वो टीवी देखने लगी, Yeah, पलटी मार लेती है, उसका मुंह hi-fi. उसको She मुंह घुमा के started रखते हैं तो hi-fi पलटी now. लेके चली जाती She's है not टीवी even देखने। 7 complete. वाओ। Yeah. It's fun seeing her.
बट प्रिंस प्रिंस कैसा है एज अ फादर? जब आप देखते हो प्रिंस में क्या क्या बदलाव देखा है, क्योंकि आपने जैसे बोला कि फर्स्ट टाइम जब प्रिंस आया था तो आपने उसमें एक बचपना देखा था, अभी ही हैज रीच्ड अ स्टेज जहाँ पे उसकी खुद की एक बच्ची है, तो आप उसमें क्या डिफरेंसेस देखते हो अभी? तो काफ़ी चेंज है उसके अंदर। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल चेंज। जैसे अब सारे दिन उसी में लगा रहता है, उसी के गुण गाता रहता है। जैसे पहले बाहर ज़्यादा रहता था, अब बाहर ज़्यादा नहीं रहता। अब जैसे काम खत्म होता है सीधा घर दौड़ने की कोशिश करता है। चंडीगढ़ रहता था ज़्यादातर, अब चंडीगढ़ जाने का नाम नहीं लेता। अब सिर्फ इकलीन के पास रहना है। तो मैं बोलती थी, मैंने कहा बेटा प्रेगनेंसी तक ही चल रहा है ये सब, उसके बाद सब चेंज हो, सभी बोलते थे, अभी देखना इनमें मैं मदर इन लॉ मम्मी सब बोलते थे बच्चा हो जाने दे बेटा, इसको देखना, उसके बाद तो ये घूम फिर के ये सब कोई भी बहाने। अब ही शिफ्टेड हिज ये ऑफिस उसको टू पहले से ही नेक्स्ट बच्चों टू से होम। बहुत लगाव है। हाँ, वो बाहर के बच्चों से बहुत प्यार करता है, कोई भी बहुत बच्चा हो। ट्रू, ही हैज ऑलवेज बीन अ किड्स फेवरेट। जहाँ पे भी मैंने देखा है बच्चों के साथ, आई हैव सीन कि ही इज सिटिंग, ही विल उनके साथ खेलने लग जाएगा। तो मुझे तो पता था, जब हमने भी बात की है ना, आई ऑलवेज यूज्ड टू फील लाइक ही इज गोइंग टू बी अ रियली गुड, लाइक अ कूल डैड। कूल कूल, वो उसको स्पॉइल करने वाला है 100%। एंड शी इज ऑल्सो यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता था कि पेरेंट्स होना इतना स्पेशल होता है। जब वो उसकी तरफ देखती है ना, शी गोज मैड, शी इज लाइक मेहनत तो ये करती है पागल पूरे दिन और वो उस पे फिदा रहती है सारा, अपने पापा हाँ पे। फिदा। मतलब मैं क्या बताऊं, ये रिएक्शन तो मैंने पहली बार ऐसा फील किया है कि मैंने प्रिंस को बोला पहली लड़की जिंदगी की तेरी जो इतनी फिदा है तेरे ऊपर, पागलों की तरह प्यार करती है, एंड ही गोज मैड सीइंग हर लाइक दिस। मतलब दोनों को देखती हूँ ना, ब्लेसिंग, या अमेजिंग फील। ये आप फील कर सकते हो जब आपको बेबी होगा, आप देखोगे अपने कपल के साथ बैठ के, यू नो लाइक ओ गॉड, अमेजिंग। But you know the reason why we've called it Dear Ma, that would be my last question to both of you. जब पहली बार आपने अपनी बेटी को गोद में लिया और आपने अपनी नातिन को गोद में लिया, what was that first reaction? आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा था? सबसे पहले तो प्रिंस लेके आया था मेरे पास। हाँ, सबसे पहले मम्मी की गोद में। हाँ, इसके पास बाद में गई, पहले प्रिंस के पास आई। प्रिंस लेके फिर मेरे पास आया। तो आपके दिमाग में क्या चला तभी? ब्लैंक। एकदम ब्लैंक थी। बेटी को बेटी हो गई। इतनी खुशी एक्चुअली, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो दिमाग, हाँ, आई फेल्ट कंप्लीट। जब तक होश आता है तब तक वो लेके चला जाता है वापस। लाओ लाओ मेरी बेटी लाओ, सबको सब सबके पास जानी चाहिए, सब देखो। how did you and he react? Did you see how he reacted? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं हाफ नम थी तो फुल ऑपरेशन आई कुड फील। मैं डॉक्टर से बात कर रही थी, एवरीबडी अराउंड मी, जितने डॉक्टर से सबसे मेरी बातचीत चल रही है आराम से, एंड देन आई एम भगवान के गाने गा रही हूँ। सो आई कुड फील कि अभी एक कट लगा है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ऑल लेयर्स, एंड उसके बाद पूरा अंदर से निकाल, वो फील था, पेन नहीं था बट फील था। ही वाज शिवरिंग, उसके पैर कांप रहे थे। बेबी बेबी बहुत क्यूट हुई है, बहुत क्यूट बेबी डॉल हुई है। एक बच्चा अपने बच्चे को देख के खुश हो रहा है, लाइक टू किड्स, ही वाज आल्सो, ही वाज बच्चा ही है वो भी, मतलब अब बड़ा हुआ है। ये बोल रही मेरे को दिखा दो, सबको दिखा रहा है, इसी को मुझे ही नहीं दिखा रहा है। मैंने कहा शो मी, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। अरे मुझे दिखा तो दे यार, मैंने पैदा किया है। हाँ अभी आ रही हूँ, अभी आ रहा हूँ, लेके भाग रहे हैं हर जगह। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। So sweet. फुल ऑपरेशन थिएटर में, पूरे हॉस्पिटल में प्रिंस बेबी को लेके भाग रहा है। मैं बोल रही हूँ प्रिंस शो मी माय बेबी। ही इज लाइक या देखो देखो देखो, अच्छा मैं मम्मा को दिखा के लेके आया बाहर। ओ गॉड, सो ऑल दैट वाज हैपनिंग अनदर लेवल, सो आई वाज हैप्पी। पागल हो रहा था Complete. बिल्कुल उनको गोदी में Yeah. लेके। You feel complete, yeah, after becoming parents. I think Absolutely. that I felt that empty void in me is filled with Yeah. love. And that's what motherhood does to you. And to celebrate that, I have a gift from Wild Glow Korean Skincare, but ये गिफ्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आज हम लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं. Of course, we will celebrate you also in due course of time. आंटी आपको स्किन केयर बहुत पसंद है, मैं आपको सारे वायरल प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ. पिंपल पैचेस, देन देयर इज अ कोजिक एसिड टर्मरिक क्लेंजिंग पैड जो मेकअप आपको रिमूव कर देगा, एंड ये वाले ओवरनाइट जो
अभी के वायरल ओवरनाइट स्किन केयर फेशियल जो मास्क है, जो लगा के आज कल मैंने रात को ये लगाया है, एक्चुअली आई एम नॉट किडिंग। मेरी माँ बोल रही है अच्छा तो ये लगा के पूरा सो जाना पड़ता है, सुबह उठ के मैंने ऐसा हटाया, तो मेरी माँ बोली अच्छा पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, मैंने हाँ आप भी लगाओ। तो टुडे शी इज गोना ट्राई, सो पूरा लगा के आपको सोना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव अमेजिंग ग्लो। दिस इज फॉर यू फ्रॉम वाइल्ड ग्लो। ये मैं आपको देना चाहता हूँ, बट आई विल मेक श्योर युविका गिव्स इट टू यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग मदर। देखो ये गिफ्ट तो आपको देना ही था मुझे, है ना? बट यूजुअली डू यू डू एनी ऑफ द स्किन केयर रिचुअल्स, लाइक डू यू डू एनी ऑफ द वायरल, डू यू यूज एनी ऑफ द वायरल प्रोडक्ट्स? अभी तो सब कुछ वायरल हो रहा है कोरियन। कोरियन आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तो होम रेमेडीज ही चल रही हैं, लेकिन आई हैव स्टार्टेड नाउ, अभी थोड़ा फोकस करने लगी हूँ। लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, बैक टू वर्क नाउ, काम शुरू कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं अभी कल परसों ही प्रिंस से पूछ रही थी। इज लाइक यार आई टेल यू, आई एम गोना आस्क यू नो, आई आस्क वन ऑफ माय कलीग एंड शी यूजेस वेरी गुड स्टफ इन कोरियन एंड आई टेल यू। मैंने कहा ओके अपडेटेड। मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ, बट आई हर्ड अ लॉट अबाउट कोरियन। I am extremely updated about skincare. I will suggest you so many items. I am so updated that I've told Rohit. Rohit Khemka is the owner of Wild Glow. He's gone to Korea right now. I said that listen, you need to get this, you need to get this, you need to get this. We need to make these things in India. So basically, this is a Korean skincare which is made in Korea, but it's the Indian brand that is making it. Okay, and giving it to Indian people. यही अगर आप कोरियन ब्रांड्स वाले यहाँ पे खरीदोगे बड़ा तो ये अच्छी 3 बात है गुना ना, प्राइस। इंडिया ग्रो कर रही है तो इन Absolutely. हाउस Absolutely. So he and I always keep talking about skincare because I am obsessed. I went to Korea and I think my skin has just transformed. मतलब एक तो थैंकफुली मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छा स्किन गिफ्ट किया है विरासत में, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा की स्किन और मेरे भाई का स्किन बिल्कुल सेम है और मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए था। एंड देन बंगाली हूँ तो थोड़ा फिश बहुत ज्यादा वो काम होता है, फिश ऑयल एवरीथिंग, एंड देन आई एम ऑलवेज यूजिंग। थैंक यू अभी आपके पास ग्लो करेंगे। मैंने ये वाला सच में यूज किया कल रात को, एंड बिकॉज देयर इज मेकअप, यू गाइस यूज मेकअप ना, देयर इज अ क्लेंजिंग पैड which is to die for. Yeah, because it's that haldi and kojic acid wala. It is like if you just use one swipe, even if you don't have makeup before sleeping. this one I'll show you. I think I have used. Huh? I just got, Oh. but only one. This is the one. No, not this brand, but something like this. I think once I've used and उसके बाद पड़ा ही है side में. But you have to use this. I'm telling you, this is going to be a game changer. But Yuvika, you also have a chance to win it, but you have to earn it. Auntie doesn't have to earn it. Auntie has already earned it thanks to her being an amazing mother. But thank you, Auntie. आपका पहला इंटरव्यू था. I hope आप comfortable, मैंने आपको comfortable feel कराया. Comfortable थे? Thank you, thank you, thank you. Thank you for doing this. Genuinely दिल से शुक्रिया कि आप दोनों ने ये किया.